हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला पॉइंट है कि यह एक बच्चा है जिसका नाम है मैरी। क्या नाम है इसका? मैरी। कह रहा है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। कह रहा है कि यह बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा था तो जैसे ही घंटी लगा शिक्षक सबको अपने साथ में आने को कहा। आज वह पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। ये जो लड़का था वह पहली बार आज पुस्तकालय जा रहा था। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। तो मैरी क्या देखा कि पुस्तकालय जो है उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरी कई रैक थी और वहाँ पे किताब से भरी हुई बहुत सारे रैक भी थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबें से भरी थी और उस मैरी को कोने में एक अलमारी दिखी जिसमें मोटी मोटी किताबें भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। जब मैरी ने एक अलमारी को खोलने की कोशिश की तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो शिक्षक ने बताया कि जिस अलमारी को तुम खोल रहे हो उसमें अलग अलग धर्मों से जुड़े कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेद का भी संग्रह है? कह रहा क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेद का भी संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। चलिए जानते हैं कि वेद क्या है। अगला पॉइंट है कि दुनिया में प्राचीनतम साहित्य स्रोत में एक है। कह रहा कि वेद जो है दुनिया में प्राचीनतम साहित्य स्रोत में एक है। शायद तुम्हें वेदों के बारे में सुना होगा। कह रहा है कि शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेद जो है 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों में जो सबसे पुराना है वह ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। जो ऋग्वेद है उसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है। और प्रार्थना को ही क्या बोलते हैं? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और यह जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसमें से 3 देवता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम पौधों का देवता है। जो 3 जो देवता जी है हमारे अग्नि को बोलते हैं आग का देवता, इंद्र को बोलते हैं युद्ध का देवता और सोम को बोलते हैं पौधों का देवता। जिनमें से एक खास पेय बनाया जाता है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ। आगे है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक जो प्रार्थना है इसकी रचना ऋषि महर्षि लोग किए थे। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कह रहा कि जो आचार्य जो थे वो इन ग्रंथों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कह रहा है कि अधिकांश जो सूक्त था उसके रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ जो प्रार्थना है उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। कह रहा कि जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न होती है जो कि वेद वाली भाषा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। चलिए जानते हैं। कह रहा कि संस्कृत भाषा भारोपीय है। कह रहा कि संस्कृत जो भाषा है वो भारोपीय है। भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप का भाषा है। भाषा परिवार का हिस्सा है और ये जो भाषा है वो परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा है जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। कह रहा कि भारत की कई भाषाएं जो है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनान, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी जितना भी ये सब भाषा है जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी कि भारत यूरोप के भाषा परिवार का हिस्सा ही है ये सब। उन्हें एक भाषा
परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। कह रहा है कि ये सब जो भाषा है इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कई जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में इसको बोलते हैं मातृ, और हिंदी में बोलते हैं माँ, और अंग्रेजी में मदर। यानी कि क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? कह रहा है कि ऊपर जो भाषा दिया गया है क्या इनमें आपको कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। कह रहा है कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत में वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कह रहा है ना कि जो कन्नड़, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उस भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करें। कह रहा है कि एक चार्ट बनाना है वैसे भाषाओं के बारे में जिसको मतलब आप लोग सुन चुके हैं। आगे है, कह रहा है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? कह रहा है कि जो इतिहासकार है वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? कह रहा है कि इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। कह रहा है कि ऋग्वेद का जो कुछ सूक्त है वह वार्तालाप के रूप में है। तो आप लोग बताइएगा कि सूक्त का अर्थ क्या होता है या सूक्त का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है।